हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा ओल्ड एज होम। क्या रहेगा? ओल्ड एज होम अपना टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को हम लोग रिटायरमेंट होम के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक ज़रूर से रिपीट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट होम्स इज रिलेटिवली न्यू इन इंडिया। देखिए, जो ओल्ड एज होम है, रिटायरमेंट हाउस होम्स है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ओल्ड एज होम एंड रिटायरमेंट होम्स आर डिफरेंट। कि ओल्ड एज होम और रिटायरमेंट होम दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, रिटायरमेंट होम्स आर लाइक नॉर्मल होम्स इन ए gated community but with extra facilities because the residents are senior citizens। कि रिटायरमेंट होम आर लाइक नॉर्मल होम्स। कि जो रिटायरमेंट होम होते हैं वो एक नॉर्मल घर की तरह ही होते हैं, बस गेटेड कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बेस, बट विथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी हुई होती है क्योंकि वहाँ पर सीनियर सिटीजन रह रहे होते हैं। नेक्स्ट, इनिशियली इट हैड ए स्टिग्मा अटैच्ड टू इट दैट ओनली अबेंडन ओल्ड पेरेंट्स गो टू रिटायरमेंट होम्स। लेकिन इनिशियली यहाँ पर एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है कि ओल्ड एज होम में केवल और केवल पेरेंट्स ही, ओल्ड पेरेंट्स जो हैं वही रिटायरमेंट होम जाएंगे। नेक्स्ट है, बट दिस इमेज इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। लेकिन यह जो इमेज है ये दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। पीपुल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर इंक्रीजिंग ओपनिंग देमसेल्वेज टू द आइडिया ऑफ रिटायरमेंट्स होम। लेकिन जो लोग हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, वो धीरे धीरे अपने विचारों से रिटायरमेंट होम्स का निर्माण कर रहे हैं। प्रोज, कि जो आपका ओल्ड एज होम है इसके प्रोज क्या क्या है और कॉन्स क्या क्या है, उन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर प्रत्येक अपडेट एसआरटी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं, तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, पहला प्रोज क्या है, द रेसिडेंट गेट टू हैव ए कम्युनिटी ऑफ देयर ओन। जो रेसिडेंट्स है उसको अपनी ही कम्युनिटी के लोग वहाँ मिलेंगे। दे कैन इंटरेक्ट, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बन सकते हैं। एंड इन्जॉय टुगेदर, और वो साथ में मौज मस्ती कर सकते हैं। 8 वेल मेंटेन रिटायर होम्स, दे गेट इंडिविजुअल केयर फॉर देयर कंडीशन, बी इट एनी काइंड ऑफ सिकनेस, डिसेबिलिटी और मेडिकल कंडीशन। नर्सेज, केयर टेकर्स एक्सेट्रा मेक श्योर दैट दे आर comfortable. Next, retirement homes are usually built in such a manner that injuries due to domestic accident are minimized. Skid-proof tiles, friendly fitting, etc. are some of the features that they exist. The elder get to live a life of dignity. They do not feel like a burden on any of their relatives. They are also treated respectfully amongst their own community as compared to being ill treated by their relatives. देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका वो है मेडिकल फैसिलिटीज़ आर रेडीली अवेलेबल एट रिटायरमेंट होम्स।
कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो रिटायरमेंट होम्स में अवेलेबल होती हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर द एल्डरली इन केस ऑफ सेवरल इमरजेंसी। जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो भी रिटायरमेंट होम होते हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दी हुई होती है, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ताकि वो उनका जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम से कम किया जा सके। जो अभी इसके कॉन्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके कौन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, एनी रिटायरमेंट होम वर्थ स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन इज क्वाइट कॉस्टली फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली। सीनियर लिविंग होम्स और रिटायरमेंट homes may sometimes feel scheduled from the outer world. Any retirement home worth spending the rest of your life in is quite costly for a middle class family. कि जो भी रिटायरमेंट होम होता है उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही अच्छी कीमत में, क्वाइट कॉस्टली, कम कीमत में एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह व्यतीत कर सकते हैं। सीनियर लिविंग होम्स और रिटायरमेंट होम्स में समटाइम फील शेड्यूल फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। कि जो भी रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट होम्स होते हैं, उनमें जो सीनियर लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन लोग जो रहते हैं, उनको बाहरी दुनिया से वो कट हो जाते हैं और वो उनको बाहरी दुनिया एक शेड्यूल्ड लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द रेसिडेंट में फील ए लैक ऑफ कनेक्टिविटी विथ देयर फैमिली मेम्बर्स। कि जो भी रेसिडेंट्स हैं, जो भी वहाँ लोग रहते हैं, उन लोगों की अपनी फैमिली से बातचीत कम हो जाती है और वो अपनी फैमिली से, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनसे दूर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली फॉर टू लॉन्ग कैन समटाइम बी डिप्रेस्ड फॉर सम पीपुल्स। कुछ लोगों के लिए लंबे समय तक अपनी फैमिली से दूर होना डिप्रेशन का कारण भी, तनाव का कारण भी बन जाता है। वोट कैरियर्स एंड नर्सेज कैन नॉट सब्सटीट्यूट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड बाय योर फैमिली मेम्बर्स। कि जो हमारी केयर हमारे फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, उनको किसी भी नर्स के द्वारा और हेल्प करने वाले के द्वारा, जो वहाँ पर केयर गिवर्स हैं, जो देखभाल करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द रेसिडेंट्स माइट बी इल ट्रीटेड बाय द अथॉरिटीज़ एट द रिटायरमेंट्स होम्स। कि जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, रिटायरमेंट होम में रहने वाले हैं, उनको अथॉरिटीज़ के द्वारा गलत तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। तो देखिए, जो टॉपिक अपना आज का ओल्ड एज होम या रिटायरमेंट होम, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो देखिए, रिटायरमेंट होम्स आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अनेबल टू लाइव विद देयर चिल्ड्रेन फॉर देयर ओन रीजन्स। कि जो रिटायरमेंट होम है वो उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो अपने कारणों से, खुद की रीजन से अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने में असक्षम हैं, उनके लिए रिटायरमेंट होम अच्छे हैं। इज द डिमांड ऑफ रिटायरमेंट होम्स इज इंक्रीजिंग। जिस प्रकार रिटायरमेंट होम की डिमांड बढ़ रही है, इट इज़ वेरी लाइकली दैट मोर एंड मोर पीपल विल वेंचर इनटू दिस बिजनेस। जैसे जैसे रिटायरमेंट होम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, वैसे ही बहुत लोग हैं जो इस बिजनेस में आ रहे हैं, इनटू दिस बिजनेस, एंड एज ए रिजल्ट कॉस्ट में कम डाउन। जिसके कारण जो इसकी कॉस्ट है रिटायरमेंट होम्स की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसी के साथ जो आज का अपना टॉपिक था ओल्ड एज होम, वो कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी आपके फ़ेज़ 2 की डेट भी आ चुकी है, तो अपनी फ़ेज़ 2 की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, रनिंग करते रहिए। पीएफटी की कोई भी एक्सरसाइज आपको छोड़नी नहीं है, चाहे वो रनिंग हो, पुशअप हो, सिटअप हो, चाहे स्क्वाट्स हो, सभी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है।
और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एसआरटी की क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।